नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में धौरहरा से के पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी, जो कि 4 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार मोहम्मदी क्षेत्र से और 3 बार धौरहरा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं। उनके घर पर 14 और 15 मार्च की रात में कुछ बदमाशों के द्वारा हमला किया गया था और उन बदमाशों ने काफ़ी कुछ सामान भी चोरी किया था। बाला प्रसाद अवस्थी जी लगातार निरंतर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो चोरी की वारदात नहीं थी, उसमें उनको और उनके बेटे को जान से मार डालने की साजिश थी। उनका कहना है कि 20 से 25 लोग आए थे। 20 से 25 लोगों ने जब उस घटना को अंजाम नहीं दे पाए, मर्डर की घटना को अंजाम नहीं दे पाए, तो उन्होंने काफ़ी कुछ सामान भी चोरी कर लिया था। निरंतर कहते हुए नजर आ रहे हैं बाला प्रसाद अवस्थी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और पुलिस से जल्द इस मामले का खुलासा करने की मांग कर रहे हैं। ये घटना 14 और 15 मार्च की रात को हुई है। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी के धौरहरा सीट से 3 बार और 1 बार मोहम्मदी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले भाजपा विधायक रह चुके हैं और उनके घर पर बदमाशों के द्वारा हमला किया गया। 20 से 25 लोगों के द्वारा। बाला प्रसाद अवस्थी जी का बराबर यही कहना है कि वो चोरी नहीं थी, बल्कि जान से मार डालने का एक इरादा था, एक इशारा था और एक साजिश थी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से निरंतर वो सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, अपनी और अपने परिवार की, और मामले का खुलासा करने की गुहार लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं उनसे कि इस मामले में क्या कहना है। उनका ये भी आरोप है कि पुलिस ने अपने हिसाब से तहरीर लिखवाई है, तहरीर चोरी की लिखवाई है, जबकि घटना बड़ी थी, काफ़ी कुछ सामान भी चोरी हुआ है। उनका कहना है कि 1 बोरी कारतूस भी चोरी हो गई हैं। मामला बड़ा है, लेकिन पुलिस ने इस मामले को चोरी में सिर्फ पंजीकृत किया है। इसके पीछे क्या राज है, ये खुद बाला प्रसाद अवस्थी जी ही बताएंगे। एक बार फिर से बता दें, लखीमपुर खीरी जिले के धौरहरा सीट पर 3 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं और 1 बार मोहम्मदी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक रह चुके हैं। उनके घर पर 14 और 15 की रात में कुछ अज्ञात 20 से 25 लोगों के द्वारा हमला किया गया, काफ़ी कुछ सामान चोरी हो गया। उनका बराबर यही कहना है कि ये हमला उनको और उनके बेटे को जान से मार डालने की साजिश थी। आइए सुनते हैं। चोरी की वारदात बिल्कुल नहीं है। जब उनके पैरों के निशान हमारे बाउंड्री के अंदर जूते खेत में इस समय हैं, तो ये 20 लोगों से ऊपर लोग हैं जो कोठी के अंदर आए हैं, कोठी चारों तरफ घेर लिए हैं और अंदर आए हैं। वो निश्चित रूप से यदि चोरी तक ही अंजाम देना होता तो वो जो है हमारे कमरक जो अंदर से कुंडी बंद थी वो बाहर से बेलन लगा देते और आराम चोरी करके निकल जाते। विशेष हमारा वो है कि हमारा परिवार असुरक्षित है। किसी समय ये घटना न खुली, इसमें अपराधी पकड़े न गए तो किसी समय निश्चित रूप से हम हैं, हमारे बेटे की हत्या हो सकती। तो क्या आपने क्या इसके लिए अभी तक कहीं शिकायत की आपने? क्या नहीं, शिकायत का एसपी सर ने कहा, बाकी तहरीर हमने नहीं दी। वो तहरीर जो है सीओ साहब ने अपने आप लिखाई, बाकी जो है उससे जो है इनसे दस्तखत कराई लेंगे। हत्या क्यों लगता है? क्या कोई आशंका है? कोई दुश्मनी पुरानी होगी? कोई दुश्मनी नहीं। इतने लोग आए हैं, 40 साल हम राजनीति में रहे हैं। कौन सा गैंग कहाँ कब हमसे नाराज है? क्षेत्र में किसी संप्रदाय के व्यक्तियों से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। अब वो इतनी भारी संख्या में हमारे घर पर महाराज जी की सरकार में ऐसा असंभव था। जिस तरीके से उनके निशान मिले हैं, वो कोठी में मिले हैं और वो बाहर लगे रहे जिस रूम में हम लोग लेटे थे दोनों लोग, और अंदर से कुंडी लाक थी। चाहते तो वो जो है बाहर से बेलन लगा देते, चोरी को ही अंजाम देना होता। वो गड़ैती में लगे रहे। यदि निकलते बाथरूम या कहीं जाते तो निश्चित रूप से मारे जाते। परिवार पूरी तरह असुरक्षित है। ये केस खुलता नहीं, अपराधी नहीं खुलते हैं तो किसी समय बहुत शीघ्र ये जो है मतलब दुखद समाचार आप लोगों को मिलेगा और हत्या हो जाएगी। नहीं, एक बात और निकल के शुरुआत में आई थी कि आप जो आपने तहरीर दी, शुरुआत में जो तहरीर दी थी वो चोरी की दी थी। उसके बाद हमने कोई तहरीर नहीं दी। सीओ साहब ने तहरीर अपने आप लिखाई। बड़े कौन था उस वक्त आपके घर में? उस वक्त मौजूद था कब? जब घटना ये हुई? घटना 14-15 बटे रात को 2 लोग हम एक कमरे में लेटे थे, हम और राजीव कुमार अवस्थी हमारे बेटे, और दूसरे रूम में बगल में पहले पोर्शन में हमारी पत्नी लेटी थी और उसके बाद
दोनों लोग लेटे थे दोनों कमरों में, अंदर से कुंडी लॉक थी। बाहर से ये लोग आए, कई बजे हमारी बाउंड्री में ये अंदर आए हैं, कितने लोग बाहर इसकी जो है मुखबरी करते रहे हैं, कौन यहाँ मुखबरी कर रहा था। ये आए, 1-1.5 बीघा खेत हमारे बाउंड्री के अंदर चरी बोई है, जो ताज़ा जूता पड़ा था, उसमें ये लोग खड़े हुए हैं। फिर 3 के निशान दाहिने मिले हैं, 2 के निशान बाएं मिले हैं, शेष कोठी के अंदर आए हैं। और जब वो चढ़ गए हैं तो पहले एक जो है जीने का उन्होंने जो है लॉक खोला है, फिर अंदर एक प्रवेश हुआ होगा तो बेलन सबके खोल दिए। ऊपर जाल लगा है, आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। बहुत सुरक्षित हमारा घर बना है। लगता है कोई मुखबरी वगैरह हुई होगी? मुखबरी बिल्कुल हुई। हमारा घर बना है। लगता है कोई मुखबरी वगैरह हुई होगी? मुखबरी बिल्कुल हुई होगी। मुखबरी हुई तो पुलिस को हमने कप्तान साहब से भी अनुरोध किया, हमने पूरी छूट दे रखी है कि हमारे परिवार के व्यक्ति को, हमारे जो घर काम करते हैं उनको, हमारे गांव में जिसको आप जय घंटा जहां रखना चाहते हैं जांच करो। ये चूँकि हत्या का साजिश थी तो ये खुलना बहुत जरूरी। एक बयान और आपका आया था जिसमें आपने कहा था कि हम कोई लखनऊ में कोई मकान खरीदना चाह रहे थे, इसीलिए किसी चीज़ के नहीं, वो हमारा पर्सनल मैटर था। पैसे इसीलिए नहीं, पर्सनल मैटर था, पैसे की हमको आवश्यकता थी जी। और कहीं ना कहीं जो मतलब कुछ बेचे थे, कुछ खरीदे थे तो उसमें आवश्यकता थी। तो इस समय होली के पहले वो अमाउंट हमने घर में रख लिया। कितनी नकदी थी लगभग? बताया तो 30 के करीब। 30 के लगभग नकदी थी। तो क्या मांग करते हैं आप? हम उच्च स्तरीय एक टीम गठित की जाए और जो इस केस को मतलब खुलासा करे और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हो। वरना विश्वास मानिए, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हमारे परिवार में बहुत शीघ्र इसमें कुछ ना हुआ तो हत्या हो जाएगी। कोई दुश्मनी हमारी नहीं है। हमारे पिताजी 4 बार विधायक रहे, धौरारा विधानसभा से 3 बार विधायक रहे, मोहम्मदी से 1 बार विधायक रहे, पूर्व जिलाध्यक्ष 5 साल रहे। धौरारा विधानसभा से लगा करके मेरा पूरा परिवार लखीमपुर में रहता है। हमारे जितने भाई हैं उनका परिवार अलग अलग जगह लखीमपुर में रहता है। हम और हमारे पिताजी जो पूर्व विधायक हैं धौरारा से, वो हम 2 लोग 11 बजे 10 बजे घर से निकल करके और बाहर बैठे थे। कुछ लोग मिलने आए थे क्षेत्र के, उनसे बात की। उसके बाद 11 बजे हम घर गए, घर में कपड़े उतारे, फिर खाना हमने खाया। खाना खा करके 12 बजे हम बिस्तर पर गए, टीवी बंद की और अपना कमरा बंद कर दिया। अम्मा का कमरा साइड में, माता जी का कमरा था, वो बंद कर चुकी थी, लेटी थी। इसके बाद सुबह 5 बजे हम उठे, 5 बजे उठ करके बाहर निकले। उसके बाद बाहर बैठे थे, फिर माता जी गई, यहाँ से बाथरूम गई थी तीसरे पोर्शन में। माता जी गई, उन्होंने कहा भैया डकैती पड़ गई, कुछ नहीं बचा। हम जब घर अंदर आए तो हमने माता जी का हाथ पकड़ा और बाहर निकाला। हम ये मांग करते हैं, महाराज जी से मांग करते हैं कि कल पूरी रात हो गई है, पूरा परिवार पूरी रात जगा है। और मैं मांग करता हूँ महाराज जी से कि हमारे पास और कोई नहीं है, केवल महाराज जी हैं। महाराज जी से सुरक्षा की व्यवस्था की मांग करता हूं कि हमको सुरक्षा ना दी जाए, लेकिन केस खोला जाए। जो एक केस है ये खुल जाए तो जो दुश्मन है हमारे क्षेत्र में 40 से 45 साल बराबर कंटिन्यू राजनीति में पूरा परिवार हमारा रहा। हमारे पिताजी जिला पंचायत लगा करके क्षेत्र पंचायत से विधायक तक रहे हैं। तो हमें मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारा पूरा क्षेत्र धौरारा विधानसभा दहशत में है कि जो विधायक जी की कोठी जितनी सुरक्षित बनी थी उसमें डकैत आ सकते हैं, मर्डर हो सकता है, तो हम लोग कैसे बचेंगे? कल से पूरे क्षेत्र के लोग रात को बैठे रहे हैं, कह रहे थे कि जाएंगे नहीं, आपके यहाँ रहेंगे। हमने उनसे निवेदन किया। जब मुझसे उन्होंने कहा कि आपको जो शक हो आप लिख कर दीजिए, आप तहरीर दीजिए। हमने सीओ साहब से कहा, जो यहाँ के लोकसभा वो हैं संयोजक साहब, जो यहाँ के लोक मिश्रा जी बीजेपी के, वो हमारे साथ बैठे थे। सीओ साहब ने कहा आपका दिमाग ठीक है, क्या लिख रहे हो? हमने कहा कि सीओ साहब चोरी नहीं हुई है, ये डकैती नहीं हुई है, ये हम और हमारे पिताजी को मारने के लिए लोग आए हैं। ये लोग 30 से 35 थे,
सीओ साहब आप हमको हड़का रहे हो, ले जाइए एक कागज़ ले। उन्होंने कहा दस्तखत कर दीजिए, हमने दस्तखत कर दिया। सीओ साहब का 2 घंटे बाद आपके लोग पत्रकारों ने बताया कि उन्होंने चोरी का मुकदमा दर्ज करके उसके बाद रात को 1 बजे सीओ साहब और यशो ईसानगर जो 3 महीने पहले आए हैं, 4 बार के विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, 1 किलोमीटर दूरी पर ये थाना है कोतवाली है ईसानगर, और 3 महीने के ऊपर जो यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं उनको आए हुए हैं यहाँ। उनको ये नहीं मालूम था यहाँ कोई पूर्व विधायक रहता है या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता रहता। जब विधायक जी ने सुबह फ़ोन नहीं मिला, हमारे पास भी नहीं था, तब विधायक जी ने एसपी साहब को फ़ोन लगाया है 5 बजे सुबह, तो उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी हैं उन्होंने उठाया है। उन्होंने पीआरओ साहब ने जब यहाँ फ़ोन किया है तब यशो साहब का फ़ोन हमारे पर आया है, क्या हुआ है, क्या घटना हुई है। तो हम हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहते हैं कि हम और हमारे परिवार को, बाबा जो हमारे गुरुजी हैं उनसे हम निवेदन करना चाह रहे हैं, महाराज जी हमको बचाएं, हमारा परिवार बचाएं, और नहीं तो बहुत बड़ा अभी जो बाकी रह गया है, एक भी कारतूस घर में नहीं बची, लाइसेंस पूरे घर के चारों तरफ पड़े मिले हैं। जो पुलिस आई है तो लाइसेंस उठा करके घर के अंदर रखे गए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि हम लोग पूरी रात जगे हैं, दूसरा दिन हो रहा है, अभी तक ना तो थाने का कोई स्टाफ यहाँ आया है, ना पूछने बाद में आया है कि भैया क्या दिक्कत आपको है, ना सीओ साहब पूछने आए हैं, कोई पूछने नहीं आया है। बस इतना कहते हैं, पापा ने फ़ोन मिलाया विधायक जी ने सुबह आज, यशो साहब कहते हैं हम भीड़ में बैठे हैं। तो पापा ने कहा अरे भाई साहब साइड में हो जाओ, हमारी बात सुन लो। तो उन्होंने फिर नहीं कहा ठीक है अभी बात करते हैं। उसके बाद पापा आधा घंटा बाद फिर फ़ोन मिला रहे हैं कि आपको मौका नहीं मिला, यशो साहब क्या करना चाहते हो। तो हम निवेदन करते हैं गुरुजी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो सुरक्षा व्यवस्था हमारी चौबंद करा दें, नहीं मार दिया जाएगा, पूरा परिवार खत्म होगा। बाला प्रसाद अवस्थी को और उनके परिवार को निरंतर ये भय बना हुआ है कि उनका परिवार मार दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि 1 किलोमीटर पर थाना है और थाने की पुलिस नहीं आई। कई बार फ़ोन करने के बाद भी एसओ साहब नहीं आए। एसपी का फ़ोन आने के बाद ही एसओ साहब ने संपर्क किया। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि सीओ ने अपने स्तर से तहरीर लिखवाई है, उनकी तहरीर उनके हिसाब से नहीं लिखवाई गई है। पुलिस ने अपने हिसाब से तहरीर लिखवाई। 1 किलोमीटर पर ईसानगर थाना है, इतनी बड़ी वारदात हो गई और मौके पर थाना अध्यक्ष नहीं पहुंचे, ना ही कोई सिपाही पहुंचा। ये यकीनन चिंता का विषय है। बहरहाल बाला प्रसाद अवस्थी और उनका परिवार काफ़ी डरा हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है कि उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, वरना उनकी जान ले ली जाएगी, उन्हें मार दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी से मैं डॉक्टर नज़र अंसारी।